साहब यहाँ मैम सीमा जी हैं, इन्होंने आपको सिखाया। ये सिखाने वाली नहीं है, ये आपको खुद। हम भक्ति कर रहे हैं, सारे भक्ति करते हैं। है कोई यहाँ जो मतलब करता है किसी टाइप की भक्ति करते हैं कि ज़बरदस्ती करवाते हैं? आप ज़बरदस्ती करवाते हैं? घर में कोई बोलता है कि आप करो भक्ति, आप पूजा करो, अपने मन से आती है ना? तो ये जो खेती है ये भी मन से करने वाली खेती है। आपने अपना मन बना लिया तो आप खेती कर पाओगे। मैम की मैं बात काटूँगा। मैम जैसे अभी कह रहे थे कि अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप ऑर्गेनिक कर सकते हैं, आप केमिकल मत जाओ। अगर आपने पहले ही ऐसा सोच लिया कि दिक्कत आएगी तो मुझे इसमें केमिकल करना पड़ेगा, तब ये नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये हो जाएगी, मैंने करना है, तो ऑप्शन अपने आप मिल जाते हैं। आजकल ऑनलाइन सब कुछ है, यूट्यूब है, आप मोबाइल खोलो 2 मिनट में देखो इसका क्या। तो मैं नमन करूँगा पद्म श्री सुभाष पालेकर जी जो यहाँ आए और मैं मतलब हमारी ज़िंदगी उसके बाद सुधरेगी। उसके बाद हमने प्राकृतिक खेती शुरू की। प्राकृतिक खेती जिसका नाम ही प्राकृतिक खेती है। ये प्राकृतिक खेती क्या है कि सुभाष पालेकर जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने, वो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना जॉब छोड़ के घर में स्टडी किया। पहले वो भी केमिकल यूज़ कर रहे थे और अपना जीवन का लगभग 30 साल इसी सर्च में लगा दिया और अपने घर के, अपने वाइफ के जीवन तक बेच दिए। उन्होंने स्टडी किया जंगलों को कि हमारे जंगल इतने हरे भरे हैं, लेकिन हमारे खेतों में हम फसल लगाते हैं और बार बार न्यूट्रिशन डालने से, बार बार खाद डालने से फिर भी वो खेत हरे भरे नहीं होते, कोई ना कोई बीमारी अटैक कर जाती है। ठीक है ना जी? लेकिन जंगलों में क्या है, जंगल हरे भरे रहते हैं हमेशा, बहुत कम चांसेस होते हैं। वो भी हमारी करनी है, जो कीड़ा यहाँ से उड़ के जंगल में चला गया। ठीक है ना जी? तो उन्होंने स्टडी किया उस जंगल को, उस जंगल के पेड़ के पौधों के पत्ते निकाल के लाए, उसको स्टडी किया। उसने देखा कि इसमें न्यूट्रिशन पूरा है। फिर वहाँ तो कोई मानव जा नहीं रहा है, कोई स्प्रे नहीं कर रहा है, कोई खाद नहीं डाल रहा है, फिर उसमें न्यूट्रिशन पूरा क्यों है? और हम अपने खेतों में आए, हम इतना यूरिया डाल रहे हैं, कट्टे कट्टे ला के खाद डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, फिर भी न्यूट्रिशन की कमी है। अब साइंटिस्टों के पास जाओ, आपके खेत में जी यूरिया कम है, आपके खेत में जी पोटाश कम है, ऐसे ही बोलते हैं। फिर हम लाते हैं, कट्टे डालते हैं, फिर कम, फिर नहीं होता। तो उन्होंने इसको स्टडी किया और फिर इसका नाम क्या है, प्राकृतिक खेती। प्रकृति ने उस सिस्टम को बनाया है, उसी सिस्टम को हमने अपने खेतों में लेके आना है। ठीक है जी? अब इस खेती को करने के लिए सबसे पहले हमारे क्या चाहिए, देसी गाय। देसी गाय जो हमारे बुजुर्गों के पास, हमारी पहाड़ी गाय होती, जो पहाड़ी में भी हम बात कर सकते हैं, गाँव से ही है ना, सारे आसानी से समझ आएगा। हमारी पहाड़ी गाय होती, फिर दूध क्रांति आई, पहाड़ी गाय खत्म होगी, जर्सी आ गई, होस्टन आ गई और हमारी पहाड़ी गाय रोड पे आ गई, या है ही नहीं। यहाँ तो देखने को नहीं मिलेगी हमारे इलाके सोड़ वाले में। सिरमौर एरिया में जाओ तो मैं फिर भी सड़कों में मिलती है देखने को, पर यहाँ तो सड़कों में भी नहीं है, खत्म ही होगी। बहुत कम चांसेस हैं किसी घर में अगर पहाड़ी गाय पड़ी होगी। और पहले क्या होती थी, फसलें बहुत अच्छी होती थी। उस टाइम क्या होता था, केमिकल होता नहीं था, सिर्फ देसी गाय का गोबर और गौमूत्र होता था, वो खेतों में डालते थे। पुराने बुजुर्ग हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारे जितनी फसलें होती, चाहे टमाटर होता था, अदरक होता था, अच्छी होती थी, क्योंकि उन देसी गाय के गोबर और गौमूत्र में जान होती, वो जीवाणु होते थे। अब जब से जर्सी गाय आई, ना तिनारे दूध में जान है, ना तिनारे गोबर में जान है, और ना ही उनके गौमूत्र में जान है। जितनी बीमारियों का कारण है वो सिर्फ देसी गाय का दूध, जो हम A1 मिल्क पी रहे हैं। हमारी जो देसी गाय है उसका जो दूध है उसका नाम रखा हुआ है A1, A2, और जितनी ये जर्सी होस्टन है उसका नाम रखा हुआ A1। अब A1 जितना भी दूध है, आप किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, फट बोलते ना, आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप घी मत खाओ, आप दूध मत पियो, फैट वाली चीज़ें मत खाओ पियो। लेकिन अगर आप देसी गाय का दूध और अपना घी खा रहे हो, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। अगर आप बीमार हो तब भी आप ठीक हो जाओगे। अब ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप सर्च करिए, मोबाइल, बच्चों के सबके पास मोबाइल है, आप A1 A2 मिल्क डाल दो, घी डाल दो, आपको सारी जानकारी मोबाइल पे आ जाएगी, सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। जो भी भगवान ने बनाए हैं ना चीज़ें, वो मानव के लिए अच्छी है, और जो भी मानव निर्मित चीज़ें हैं ना, वो मानव के लिए नुकसानदायक है। अपने लिए उसे नुकसानदायक बना लिया। अब गाय, ये बोलते हैं तो पाले के तो यूँ बोलते हैं कि गाय जो देसी अपना ये जर्सी हॉर्स ने गाय नहीं है, ये हमने तैयार की है, पता नहीं किस तरीके से तैयार कर दी। और जो ये हमारी देसी गाय है
हमारी पहाड़ी, चाहे जितने भी इंडिया की नस्लें हैं, 112-13 नस्लें हमारी इंडिया की, तो वो सारी भगवान ने बनाई है और हमारे लिए वो लाभदायक है। तो ये जितनी भी दवाइयाँ बननी है, इस सिर्फ देसी गाय और देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से, दूध भी चाहिए हमारे को, स्प्रे के लिए छाह भी चाहिए, उससे ही ये दवाइयाँ बननी है। और जो आप सोचेंगे मैंने ये जर्सी गाय से शुरू करना, तो आप ये प्राकृतिक खेती भूल जाओ, फिर ना आप करें। आप ये कर सकते हैं, इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हमारे से अगर कोई हेल्प चाहिए, आपको गोबर चाहिए, गौमूत्र चाहिए, वो भी हम हेल्प करेंगे, ठीक है ना जी। अगर आपके आस पड़ोस में किसी के पास एक गाय है, तो हाँ उसको इकट्ठा करो गोबर को। अब तो इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट ही सब्सिडी दे रही है, कृषि विभाग की सब्सिडी दे रहा है। आप एक पक्का फर्श बना के, नाली बना के, उसको एक जगह ड्रम पे, मैं आज लैपटॉप लिया नहीं, आपको दिखाता, मैंने पूरा सेटअप बनाया हुआ। गाय गौमूत्र करेगी तो वो सारा ड्रम में इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। 400 लीटर मेरे पास एज टाइम भरा होता है गौमूत्र, और 700-800 लीटर मैं खेतों में फेंक गया हूँ सीजन में। और जो बाकी बाहर था चीज़ मुझे बानू से करो से लग। तो आप कोशिश करें कि आपके आस पड़ोस में अगर देसी गाय है तो उनका गोबर गौमूत्र इकट्ठा करें, और नहीं है तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। रोज़ ही तो आपको दवाई दे ही रहे हैं, तो आप खुद उसमें ऐसा है ना जी, अब हम देखो वही मैंने कहा आपको, वो गोबर आप खेत में डालो कोई बात नहीं, उसको डालो आप खेत में, उसका नुकसान कोई नहीं आपको, पर वो जो चीज़ें मिलेंगी ना आपको, वो जो जीवाणु मिलेंगे ना आपको, सिर्फ देशी गाय नहीं मिल रहे, पहाड़ी गाय नहीं मिल रहे, ठीक है नहीं। पहले अभी मिक्स भी होगी है जी, ऐसा नहीं है। जो जर्सी गाय है ना आपकी, वो प्योर भी नहीं है अब आपने खुद ही देखा होगा कि जो जर्सी पहले प्योर थी, वो धीरे धीरे करके अब लोकल का टीका लग रहा है ना। हाँ जी, प्योर नहीं है। हाँ जी, अब टीका भी लोकल का ही लगा रहे हैं ना ज्यादातर तो। अब ऐसा है ना जी, देखो जी, अब मैं कहूँगा ना, अब जैसे मैंने तो ये खेती शुरू करी, मैंने पारेकर जी की मीटिंग ट्रेनिंग ली, अक्टूबर में हुई थी हमारी कुफरी में ना जी। तो उसके बाद हमारे बर्फ पड़ो, जिस गांव में आता हूँ अपना मजदूर के लिए